उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के मेडिकल से पहले जरूरी है ये डॉक्यूमेंट। अब हमको नौकरी लेनी है, हम पूरी तरीके से उतावले हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत भी करी है, हम फिजिकल भी पास कर गए, हमने रिटन भी पास कर लिया, बात मेडिकल की है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ढीला रवैया करके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करते हैं और बाद में एक छोटी सी गलती की वजह से या तो हमारी ज्वाइनिंग लेट हो जाती है या फिर कभी कभी ज्वाइनिंग से हाथ भी धो बैठते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर वर्ड्स में कि अगर आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में सच में ज्वाइनिंग लेनी है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेना, वो भी आपके मेडिकल से पहले। देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता रहनी चाहिए कि तीन तीन तरीके के इसमें प्रमाण पत्र लगेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिनको बोलते हैं। 25 फोटो लगेंगे, करा लेना आप 25 फोटो। हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, केवल 2 से 4 मिनट मेरे को ध्यान से सुन लेना और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड भी बनवा लेना, हालांकि यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ बनवा लेना पैन कार्ड भी। एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले मेडिकल का एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, यह भी आपका प्रश्न है। बहुत जल्दी दोस्तों, आपको पता है इस भर्ती के बारे में कहा गया था कि 1 महीने के अंदर ही भर्ती जो है खत्म करानी है, ट्रेनिंग पर चले जाएंगे बंदे। ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है, आपने देख लिया है। तो मेडिकल के एडमिट कार्ड कभी भी, ऐसे डेट नहीं है कि परसों उसके बाद, या कभी भी आ सकते हैं, बहुत इमीडिएटली। और ध्यान रखना एक सबसे बड़ी बात जो आजकल दिक्कत चल रही है कास्ट वास्ट वाली, उसकी वजह से थोड़ा भर्ती बोर्ड सतर्क भी है। तो ध्यान रखना आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक होंगे, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के मामले में बिल्कुल भी खामी बरतना मत, ठीक है। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएंगे मेडिकल के। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक होंगे, करेक्ट बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होने कौन कौन से चाहिए आपके पास, आपको एक चीज बता देता हूं शॉर्ट में। हालांकि आप एक चीज आपसे कहूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि तीनों करेक्टर सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट मैंने व्हाट्सअप चैनल में डाला हुआ है अपने में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल को इमीडिएटली जाकर ज्वाइन कर लेना। सारे करेक्टर सर्टिफिकेट 3 तरीके के हैं। एक तो आपका जो आपने स्कूल पास किया वहां से मिला होगा, एक आपका ग्राम प्रधान का बनता है करेक्टर सर्टिफिकेट, एक और बनता है आपका संभ्रांति करके, वो दोस्तों बनेगा आपका किसी भी सरकारी कर्मचारी के, उसमें साइन कर लेना तो आपको जानता हो। जैसे आपको एक नीचे कमेंट आया था परसों कि सर मेरे चाचा जी जो हैं वो तो ग्राम प्रधान है और मेरे पापा जी जो हैं वो कोटेदार हैं, तो दोनों के ही साइन घर के ही लोगों के चल जाएंगे, नो इश्यू। एक प्रधान का सर्टिफिकेट, एक कोटेदार का करवा लेना, या कोई भी बंदा जो थोड़ा सरकारी नौकरी में जो काम करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट टाइप में, आप नगर निगम में, नगर पालिका में, उनसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और बताता हूं आपको, मेडिकल कैसा होगा सर, मेडिकल थोड़ा सख्त हो जाता है कभी कभार, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ध्यान रखना आपकी आंख में बहुत ज्यादा दिक्कत है तभी प्रॉब्लम आएगी, और आंख कान नाक इन्हीं में प्रॉब्लम आएगी, बाकी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ध्यान रखिएगा। नोकनी वगैरह या कैरिंग एंगल वगैरह उतना सटीक तरीके से आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आंख कान इन सब का ध्यान रखना। अच्छा, दांतों की वजह से भी बहुत से लोग परेशान है, क्योंकि मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के ना, इधर खैनी दबा के चलता है मामला ना कुबेर का, लेकिन कोई बात नहीं, उससे परेशान नहीं होना है। दांतों को थोड़ा साफ करके जाना, और दांतों की वजह से कोई भी बाहर नहीं होगा, घबराइएगा, ठीक है। ये आपके लिए खुशखबरी है। दूसरी बात, पिछले जो मेडिकल हुए ना पिछली भर्तियों में, 50 में से लगभग 13 लोगों को री मेडिकल दे दिया गया, लेकिन री मेडिकल में 70% चांस रहता है कि वो बच्चा पास हो जाता है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको 25 फोटो रेडी रखने हैं, भाई रेडी रखना है इस चीज को दोस्त। और 3 तरीके के, एक स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक दोस्तों ग्राम प्रधान वाला या सरपंच वाला, एक ही बात है। और एक रखना कोई भी जैसे नगर पालिका वगैरह का कोई कार्य मतलब कर्मचारी हो, या फिर जो कोटेदार होते हैं ना गांव में, जैसे आपने देखा होगा कोटा होता है किसी व्यक्ति पर, प्रधान उसको बस्ता देता है कि भाई आप कोटा आप चलाएंगे, तो उसके साइन भी यहाँ चलेंगे, वो आपका जानता हुआ होता है। वो दरअसल बताते हैं कि इसका कोई भी ऐसा किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में कोई संबंध नहीं है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, कोई इनका बहुत ज्यादा हमने गुल खिलाए नहीं है इन्होंने, हमने ऐसा नहीं देखा है, ठीक है। वही होते हैं ये सर्टिफिकेट, वो आपको लेके जाना है, ये प्रारूप आपके पास होना चाहिए। और बाकी की अगर बात करूं अदर डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको बहुत अच्छे से पता है अदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी 10th-12th की मार्कशीट रहनी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपने कोई भी मतलब रिजर्वेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र भी रहना चाहिए। दोस्तों एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास रहना चाहिए, ध्यान रख लेना, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये आपके पास होना चाहिए। ये अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, बाकी इधर जो चाहिए थे वो मैंने आपको बता दिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आपका जबरदस्त मेडिकल होने वाला है। एक बात ध्यान रखना, री मेडिकल का जो चांस रहता है दोस्तों 70% रहता है, 70% आदमी उसमें आराम से पास हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर। आंख में बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी की आंख में दिक्कत है भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं बीच बीच में काफी सारी चीजें बताता हूं, इनके प्रारूप भी मैंने वहां डाले हुए हैं, आप इमीडिएटली उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और पहली बार अगर आप जीतेंगे पे आए हैं तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े भी रहना दोस्त, जिससे आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे बचे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाने का लक्ष्य रहता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट माय डियर।